ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे राजयोग के विषय पर। हम सभी अभी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो भाई बहनें हैं, हमारी ये रूहानी पढ़ाई है। इस रूहानी पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा एवं ईश्वरीय सेवा। ये हमारे रूहानी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं। परंतु उसमें भी मुख्य विषय जो हमारा है वह है सहज राजयोग। कोई भी ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने ये नहीं कहा हो कि मुझे याद करो। योग के ऊपर बाबा बहुत जोर देते। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। अब एक भाई मुझे प्रश्न किया। मुझे उसने पूछा कि भाई जी, मेरा योग नहीं लग रहा है, कुछ उपाय बताइए। तो मैंने उनको कहा कि ये नहीं कहो कि योग नहीं लग रहा है, योग लग रहा है। हाँ, ये कहो कि अनुभूति नहीं हो रही है। हम बाबा के बच्चों को बाबा का यथार्थ परिचय मिला। जो बाबा ने विधि बताई, उस विधि से हम बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए योग तो लग रहा है, परंतु हाँ, ये हो सकता है कि अनुभूति नहीं हो रही है। अब हमें योग में बहुत अच्छी गहन अनुभूति हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, वो होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो खुद अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अतीन्द्रिय सुख जो है ना, ये हम ब्राह्मण जीवन का जो है, ये मेवा है, संगम युग का मेवा है। ब्राह्मण बन करके, बाबा का बच्चा बन करके भी अगर हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ही नहीं हुई, तो फिर तो हमने क्या किया? हमें इस पर बहुत अटेंशन देना ही पड़ेगा। यही तो योग का रस है। ब्राह्मण जीवन की जो मिठास है, रस है, वही अतीन्द्रिय सुख ही तो है। तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमको अवश्य करनी ही है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए देखिए, उसके लिए 6 बातों की आवश्यकता है। 6 बातें हैं। देयर आर 6 फैक्टर्स। अगर उन 6 बातों की पूर्ति अगर हम कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमको योग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ही ना होगा। अवश्य होगा। अब वो 6 बातें कौन सी है? तो पहले हम वो 6 बातें बताएंगे, फिर उस पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली आवश्यक बात है, योग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, उसके लिए पहली आवश्यक बात है, वो है ज्ञान की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। अगर हमें ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है, उसी में कुछ डाउट है, कुछ संशय है, तो फिर योग में अनुभूति कैसे होगी? बाबा कहते हैं हमें उस पर स्पष्टता चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि कोई बात नहीं समझ में आती है तो पूछो, बाबा को पूछो, है ना। चलो, अभी बाबा साकार में नहीं है तो हम बड़ों को पूछ सकते हैं, सीनियर को पूछ सकते हैं। क्लैरिटी होना जरूरी है। देखिए, प्रश्न भी ना, पूछने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के वो लोग होते हैं, वो वे आत्माएं होती हैं जिनको सच में क्लैरिटी चाहिए, सच में उसको जानने की जिज्ञासा है। वो उचित है। परंतु दूसरे प्रकार की आत्मा ये भी होती है, उनको वो समझना नहीं है, तर्क करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि आप गलत हो, मैं सही हूं। तो ऐसे प्रकार के लोग भी प्रश्न पूछने वाले होते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे
ज्ञान की स्पष्टता के बारे में। तो ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यक बात यह है, जो ज्ञान की स्पष्टता हुई, क्लैरिटी मिली, चाहे गुरु से मिली या किसी सीनियर भाई बहनों से मिली, किसी के अनुभव के द्वारा मिला, है ना, या योग में बाबा ने टच किया, है ना, किसी भी प्रकार से ज्ञान की क्लैरिटी हुई, उस पर निश्चय। तो दूसरी आवश्यक बात है निश्चय। क्लैरिटी हो गई, बात समझ में आ गई, स्पष्ट हो गया, परंतु ये ही बात सत्य है, इस पर अगर निश्चय नहीं है तो फिर वो योग में वो मजा नहीं आएगा, होगा। बाबा कहते हैं ना, संशय बुद्धि नश्य। तो किसी भी चीज का डाउट नहीं होना चाहिए, और डाइट, और बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि भी जाए। तो ज्ञान की स्पष्टता, दूसरी बात उस पर निश्चय। तो ये निश्चय दूसरा फैक्टर है। तीसरी आवश्यक बात है, वो है परमात्मा से प्यार। जितना जितना परमात्मा से जिगरी प्यार बढ़ता जाएगा, योग में उतनी अच्छी अनुभूति होगी। परमात्मा से प्यार कैसे बढ़ेगा, हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था। बाबा ने भी कहा है कि जितना जितना बाबा को, शिव बाबा को जानते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, लगन बढ़ता जाएगा। तो तीसरी आवश्यक बात है परमात्मा से जिगरी प्यार। बाबा कई बार मुरलियों में बांधेली माताओं का उदाहरण देते हैं, है ना, कहते देखा भी नहीं है, परंतु इतना निश्चय, है ना, और बस निश्चय कि बाबा आया है, हमारे लिए आया है, मुझे बाबा से मिलना है, कब हमारा बंधन छूटे हम बाबा से मिले। तो बाबा बांधेली माताओं का उदाहरण देते हैं कि उनको कितना प्यार है। तो जितना ज्यादा, मतलब आपका बाबा से गहरा प्यार बढ़ता जाएगा, प्यार उठता जाएगा। प्यार कैसे होता है? संबंध। परमात्मा से जब तक संबंध जोड़ते जाएंगे वो प्यार बढ़ता जाएगा। अब चौथी आवश्यक बात है, वो है विजुअलाइजेशन। इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्दृष्टि, है ना, बुद्धि रूपी नेत्र से देखना। हम आगे फिर इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। अब पांचवी आवश्यक बात है, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। सब कुछ जान लिया, सब कुछ हो गया, परंतु आपको योग अभ्यास करने का आपको समय ही नहीं मिल रहा है। जब समय ही नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है सब ज्ञान जानने का। प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास का तो कोई भी सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। और छठवीं और अंतिम यह आवश्यक बात है पवित्रता। जितनी जितनी पवित्रता की लेवल बढ़ती जाएगी, उतना अच्छा हमारा योग लगेगा, योग की अच्छी अनुभूति होगी, जैसे बाबा ही आपको खींच रहा होगा। तो ये 6 आवश्यक बातें हैं। रिवाइज कर रहा हूं। पहली बात ज्ञान की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। दूसरी आवश्यक बात है निश्चय। तीसरी आवश्यक बात है परमात्मा से जिगरी प्यार। चौथी आवश्यक बात है विजुअलाइजेशन, है ना, अंतर्दृष्टि से देखना। और पांचवी आवश्यक बात है अभ्यास। अभ्यास फुर्सत निकाल के इसका प्रैक्टिस करना है। और छठवीं आवश्यक बात है वो है पवित्रता। जितनी जितनी हमारी प्योरिटी की लेवल बढ़ेगी ना, अच्छा ही हो गया, अनुभूति होगी। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो पहली बात है क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की स्पष्टता। हम सभी बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, सप्ताह में
6 दिन साकार मुरली सुनते हैं और एक दिन संडे को, रविवार को अव्यक्त वाणी सुनते हैं। इन सभी वाणियों में ज्ञान की बहुत गहरे गहरे राज बाबा बताते हैं। बाबा के शब्द बहुत सरल होते हैं परंतु बहुत गहरे राज होते हैं। उन गहरे राजों को पकड़ना होता है। उन मुरलियों के मनन चिंतन करने से ही ज्ञान की क्लैरिटी आती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम सब जानते हैं कि योग का मतलब क्या है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो, यही है ना योग की विधि। परंतु आत्मा समझने का मतलब क्या है? एक ने मुझे प्रश्न पूछा कि आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है अपने को आत्मा अनुभूति करते हुए परमात्मा की अनुभूति करना। इसको कहते हैं आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना। अब इसमें भी बहुत गहराई है। अब मैं आपको बताता हूं अपने को आत्मा समझने का भी मतलब क्या है, कैसे समझेंगे कि क्या हम रटे में आत्मा हूं नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए सिंपल बात, इसको अगर मैं एनालिसिस करेंगे, अभी हम आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्विद है ना, परंतु कितनी सूक्ष्म हो इसको भी समझने की आवश्यकता है। अब देखिए मैं आपको इसको विस्तार से बताना चाहूंगा। ये हमारा जीवन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये 5 तत्वों का पुतला शरीर और उसमें रहने वाली आत्मा है ना, ये तो हम सब जानते हैं। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक जीवन है, आत्मा निकल गई जीवन पूरा हो गया। अब ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। वैसे 5 तत्वों की गिनती आप कुछ भी पहले बता देंगे, हर्जा नहीं है, परंतु इन 5 तत्वों का भी एक सही क्रम होता है। और क्यों होता है इसको भी थोड़ा जानने की आवश्यकता है। देखिए 5 तत्वों में सबसे पहला नंबर, कौन सा पहले कौन सा बाद में कौन सा बाद में और क्यों, ये समझते हैं। सबसे पहला नंबर आता है 5 तत्वों में पृथ्वी माना भूमि, मिट्टी, जमीन। दूसरा क्रम आता है जल, तीसरा क्रम आता है वायु, चौथा क्रम आता है अग्नि। अग्नि माना सूर्य, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ी अग्नि है। पांचवा क्रम आता है आकाश। तो यही इसका सही क्रम है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब ऐसा ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो इन 5 तत्वों में सबसे मोटी चीज है मिट्टी, सबसे मोटी चीज है। मिट्टी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है वायु, वायु से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि माना सूर्य, और अग्नि से सूक्ष्म है आकाश। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके पीछे 2 वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं, वो भी जानना जरूरी है। पहला सिद्धांत, जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उतनी शक्तिशाली होगी। दूसरा सिद्धांत, जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उसका कार्य क्षेत्र उतना विशाल होगा, उतना विशाल होगा। उदाहरण के लिए पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी पे जो मिट्टी है ना, जमीन, वो ग्लोब में चारों ओर बिखरी हुई है। अगर उन जमीनों को आप काल्पनिक रूप से अगर इकट्ठा करो तो एक यूनिट हो जाएगी, है ना, 1 यूनिट। परंतु जल जमीन से, भूमि से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। क्योंकि समुद्र तो चारों ओर फैला हुआ है, पूरे चारों तरफ। तो एक भाग जमीन है तो 3 भाग जल है, पानी है। अब जल मिट्टी से सूक्ष्म भी हो गया,
शक्तिशाली भी होगी और इसका कार्य क्षेत्र भूमि से 3 गुना ज्यादा हो गया। जल से सूक्ष्म है वायु। लोग के पृथ्वी के चारों ओर उसके स्फेयर्स बने रहते हैं ना, और लास्ट में ओजोन लेयर, उसके ऊपर तो वायु होता ही नहीं। तो उसकी भी लिमिट है, परंतु जल से तो अनेक गुना विस्तार है ना, अनेक गुना विशाल उसका कार्य क्षेत्र हो गया। तो वायु जल से सूक्ष्म भी है, शक्तिशाली भी है, और जल से अनेक गुना उसका विशाल कार्य क्षेत्र है, वर्किंग फील्ड है। अब वायु से सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि माना सूर्य। अब सूर्य अपने प्रकाश और गर्मी, हीट एंड लाइट, आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं सबको दे रहा है, सबको प्रोवाइड कर रहा है। तो वायु से अग्नि का कार्य क्षेत्र कितना विशाल हो गया। तो वायु से अग्नि सूक्ष्म भी है, शक्तिशाली भी है, और वायु से अनेक गुना उसका विशाल कार्य क्षेत्र हो गया। अब अग्नि से भी सूक्ष्म है आकाश। अब आकाश तो पूरा चारों ओर है, जिसको स्पेस कहते हैं, स्पेस। अब हमने ये देखा कि 5 तत्वों में सबसे मोटी चीज है मिट्टी और सबसे सूक्ष्म चीज है आकाश। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहा करते हैं ना कि बिना नाम रूप की कोई चीज ही नहीं होती, है ना। आकाश नाम है तो जरूर चीज है, हमारा तत्व है, और तत्व है तो उसकी शक्ति भी है। हर एक तत्व जितनी सूक्ष्म होगी उतनी शक्तियां बढ़ती जाएगी, है ना, और कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। अब थोड़ा सा और थोड़े अच्छी तरह से समझने के लिए और उदाहरण देता हूं। एक चौक पीस ले लेते हैं। अगर उस चौक पीस को अगर आप फर्श में या किसी पत्थर में आप रगड़ते जाएंगे तो पूरा का पूरा चौक पाउडर क्या हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। अब उस चौक पाउडर का एक कण ले लीजिए, एक सूक्ष्म सूक्ष्म कण ले लीजिए जो आगे घिस नहीं सकता, उसको कहेंगे चौक का सूक्ष्म सूक्ष्म कण, इनफिनिटेसिमल पॉइंट। इसी प्रकार से इन 5 तत्वों में जो मिट्टी है उसका सूक्ष्म सूक्ष्म कण हो गया एटॉम। अब भूमि से सूक्ष्म है जल, मिट्टी से सूक्ष्म है जल, तो जल का जो सूक्ष्म सूक्ष्म कण होगा जरूर उस एटॉम से, भूमि के जो कण एटॉम है सूक्ष्म कण, उससे भी सूक्ष्म होगा, क्योंकि सूक्ष्म तत्व है, अलग तत्व है। अब जल से सूक्ष्म है वायु, तो वायु का जो सूक्ष्म सूक्ष्म कण होगा जरूर जल के उस सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा। अब जल से सूक्ष्म है अग्नि मानो सूर्य, तो अग्नि का जो सूक्ष्म सूक्ष्म कण होगा जरूर वायु के सूक्ष्म सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा। अब अग्नि से सूक्ष्म है आकाश, तो आकाश का जो सूक्ष्म सूक्ष्म कण होगा वो जरूर उस अग्नि के सूक्ष्म सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा, क्योंकि सूक्ष्म तत्व है। और आकाश की एनर्जी क्या है, आकाश की एनर्जी है कॉस्मिक एनर्जी। आकाश को कॉस्मोस कहते हैं, है ना। आकाश की जो निजी शक्ति है वो कॉस्मिक एनर्जी। इसी को ही कई लोग दूसरे शब्दों में ईथर कहते हैं। ईथर कोई दूसरी चीज नहीं है, कॉस्मिक एनर्जी का ही दूसरा नाम है। और कई बार इसको कई लोग ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते थे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको लोग पिरामिड या पिन पॉइंट के द्वारा उसको लेने की कोशिश करते हैं। अब हमारा क्रम यहां भी समाप्त नहीं होता है, यहां भी समाप्त नहीं होता है। सूक्ष्मता के कण में पृथ्वी, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश से भी सूक्ष्म है ब्रह्म तत्व, वो छठा तत्व है। वो परम धाम में जो सुनहरा लाल रंग का ब्रह्म तत्व चारों ओर व्याप्त है, वो ब्रह्म तत्व छठा तत्व है। तो आकाश तत्व से भी सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्म सूक्ष्म कण होगा वो जरूर आकाश के उस
सूक्ष्माति सूक्ष्म कण से भी सूक्ष्म होगा। अब हमारा क्रम यहां भी समाप्त नहीं होता है। ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण होगा उससे भी सूक्ष्म मैं आत्मा हूं। कितनी सूक्ष्म, कितनी शक्तिशाली। इस तीन लोक में मुझ आत्मा जैसे सूक्ष्म और शक्तिशाली कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है, नहीं। परमात्मा भी एक आत्मा है, परंतु वो परम आत्मा इसलिए है क्योंकि वो हम आत्माओं के जैसा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो हम सभी आत्माएं कितनी सूक्ष्म है, आप सोचिए। बाबा कहते हैं ना, आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। कितनी सूक्ष्म हूं ना, ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्म कण है ना, उससे भी सूक्ष्म पंचतत्व है ज्योतिर्बिंदु। जब हम अपने मन बुद्धि को उस सूक्ष्मता की लेवल में स्टेबलाइज करने सक्षम हो जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको बहुत ऑलमाइटी ऑथोरिटी, मास्टर ऑलमाइटी, मतलब मास्टर सर्वशक्तिमान की अनुभूति ना हो, ऐसा नहीं हो सकती। सर्वशक्तिमान तो शिव बाबा है, परंतु हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। और इसी स्थिति में ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए जब भी हम लोग में बैठे, हम जैसे कहते हैं मैं आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, कितनी सूक्ष्म हूं, इस पर हमें अटेंशन देना पड़ेगा। वैसे तो बाबा कहते हैं चलो आप बहुत सूक्ष्म याद नहीं कर सकते हो तो चलो मोटे रूप में याद करो तो भी चलेगा, वो भी याद है। परंतु अगर हमें ब्राह्मण जीवन में योग की स्थिति को ऊंची बनानी है, अगर हमें ब्राह्मण जीवन में उन्नति करनी है, तो ये करना अति आवश्यक है। ज्ञान की क्लैरिटी होना जरूरी है, और उस ज्ञान की उस बिंदी के गहराई में उस सूक्ष्मता की लेवल तक पहुंचना जरूरी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, है ना, जब हम सूक्ष्मता की लेवल तक पहुंचेंगे तो इतनी अच्छी अनुभूति होगी, इतनी अतीन्द्र सुख की अनुभूति होगी, इतनी ऊर्जा की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि योग में आज मजा आ गया। ये अनुभूति हमें करनी है ना। तो इसलिए मैंने कहा पहली आवश्यकता है क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ विरला ही मुझे कोई जानते, है ना। विरला ही कोई जानते मतलब हम बाबा के बच्चों में भी कोई जानते, कोई में को में कोई, है ना। तो अभी हमें उस को में आना है ना। हमें ये अनुभूति करनी है। तो वो कौन सी चीज है सब नहीं जानते, वो यही चीज है सूक्ष्म। जैसे तो पिछले वीडियो में हमने परमात्मा की महिमा के बारे में आपको बताया था, वो गुप्त अस्त्र शक्तियां कौन सी है जो परमात्मा की शक्तियां हैं। परंतु इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है मैं कितनी सूक्ष्म है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु, 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 इसका भी अर्थ थोड़ा समझने की आवश्यकता है ना। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ज्योतिर्बिंदु माना मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं और बिंदु रूप हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप और बिंदु रूप, स्वरूप और रूप, इसको इकट्ठा हम कह देते हैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। तो हम अगर इसको थोड़ा अलग अलग करके थोड़ा समझेंगे तो इसकी गहराई आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्वरूप का मतलब क्या है, रूप का मतलब क्या है। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ। एक उदाहरण, जैसे अभी मैं जिस सोफे में बैठा हुआ हूँ, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी हुई है, तो इसको कहेंगे लकड़ी स्वरूप सोफा रूप।
क्योंकि लकड़ी की बनी हुई है। तो किस चीज की बनी हुई है? न लकड़ी की। तो इसलिए इसको कहेंगे लकड़ी स्वरूप। और ये सोफे का रूप आकृति, ये सोफा बना हुआ है ना। तो लकड़ी के तो कई चीज बनती है भाई, अलमारी भी बनती है, दरवाजे भी बनते हैं। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है तो उसको कहेंगे लकड़ी स्वरूप दरवाजा रूप है। स्वरूप माना किस चीज की बनी हुई है, और रूप माना उसकी आकृति क्या है। अब जैसे ये माइक स्टैंड है, अब ये लोहे की बनी हुई है, तो इसको क्या कहेंगे कि लोहा स्वरूप स्टैंड रूप। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? आत्मा ज्योति, ज्योति स्वरूप है, ज्योति की बनी। कौन सी ज्योति? ये जड़ ज्योति नहीं, ये ट्यूबलाइट, ये लाइट, ये मोमबत्ती है ना, या फिर ये सूरज, ये है जड़ ज्योति, जड़ ज्योति। परंतु मैं आत्मा ये जड़ ज्योति तो हूं नहीं, मैं आत्मा चेतन ज्योति। चेतन ज्योति माना आत्मा की चेतनता है, मन, बुद्धि और संस्कार, यही आत्मा की चेतनता है। तो आई एम ए डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट, कॉन्शियस पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा चेतन ज्योतिर्बिंदु, मन बुद्धि संस्कार वाली, मन बुद्धि संस्कार चेतनता है ना। तो अब देखिए, अब मैं एक चीज बताता हूँ। अब जड़ ज्योति और चेतन ज्योति, कई बार कई लोग क्या करते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, तो वो जड़ ज्योति के चीज को याद करते हैं। नहीं, मैं आत्मा चेतन ज्योति। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि चेतन ज्योति और जड़ ज्योति में क्या अंतर है, वो तो हम सब जानते हैं, परंतु एक बहुत सूक्ष्म और महान अंतर, बड़ा अंतर ये है कि देखिए, जो जड़ ज्योति होगी ना, उसमें उसकी लाइट जितनी तेज होगी उतनी उसकी गर्मी होगी, जितनी ब्राइट होगी उतनी हीट होगी, है ना? प्रकाश जितना तेज होगा, जितना पावरफुल लाइट होगा, उतनी उसकी पावरफुल गर्मी भी होगी। जैसे सूरज का प्रकाश कितना है, उसकी गर्मी भी है। तो जड़ ज्योति में जितनी ब्राइट लाइट होगी उतनी उसकी गर्मी होगी। और चेतन ज्योति में जितनी आत्मा की ज्योति बढ़ेगी, जो आत्मा की ज्योति बढ़ती है पवित्रता से। पवित्रता ही आत्मा की ज्योति है सब। जितनी आत्मा की प्योरिटी बढ़ेगी, आत्मा की ज्योति जगेगी, उतनी ब्राइट होगी। और चेतन ज्योति जितनी ब्राइट होगी उतनी शीतल होगी, उतना शांत होगा, उतनी शीतल, उतना शांत। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जड़ ज्योति और चेतन ज्योति में यही अंतर है ना। जड़ ज्योति जितनी तेज लाइट उतनी गर्मी, और चेतन ज्योति में जितनी तेज लाइट आत्मा की प्रकाश बढ़ेगी उतनी शांत शीतल। तो मैं आत्मा चेतन ज्योति, तो मैं आत्मा चेतन ज्योति, ज्योति स्वरूप माना मैं चेतन ज्योति स्वरूप, और रूप माना बिंदी। कितनी बिंदी में भी कितना सूक्ष्म, मैंने आपको बताया कि ब्रह्म तत्व का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण है उससे भी सूक्ष्म। तो आप सोचिए मैं आत्मा कितनी पावरफुल है, और इस तीन लोक में आत्मा जैसे सूक्ष्म और शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये है ज्ञान की क्लैरिटी के बारे में आपको बताया। अब देखिए, अब मैं आपको सेकंड पॉइंट के ऊपर बताता हूँ। वैसे तो ज्ञान की क्लैरिटी बहुत सारी बातें, पर तो मूलभूत जो बात स्पष्ट होना योग के लिए आवश्यक है वो ये है, जब भी हमें योग में बैठना है तो पहले मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? अति मन बुद्धि को उतनी सूक्ष्मता तक जितना आप ले जाएंगे उतनी अच्छी योग की अनुभूति होगी, ये गारंटी है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसको योग में अनुभूति ना हो। अब दूसरी आवश्यक बात आपको बताया था, निश्चय। निश्चय ज्ञान समझ में तो आ गया, स्पष्ट तो हो गया, पर तो निश्चय चाहिए, है ना। निश्चय डगमगाता क्यों है? क्योंकि हम दूसरी दूसरी बातों में चले जाते हैं, है ना। बाबा जिस बात पर हमें फोकस करना चाहते हैं
उस पर अटेंशन देने के बजाय दूसरी दूसरी बातों में चले जाते हैं। हाईवे के बजाय हम गलियों में घुस जाते हैं। इसीलिए उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, तो धीरे धीरे, है ना। तो वो निश्चय तब बढ़ता है क्योंकि निश्चय हमारा फाउंडेशन है। निश्चय की जड़ें कितनी जितनी गहरी होगी उतनी अच्छी अनुभूति होगी। निश्चय उतनी गहरी, और निश्चय बढ़ता ही है ज्ञान की क्लैरिटी से और अपने अनुभव से, है ना? यही दो आधार है ना, निश्चय बढ़ाने के लिए। अब और कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विनयती संशय बुद्धि विनश्यति। तो निश्चय अति आवश्यक है। अब तीसरी आवश्यक बात बताया था, परमात्मा से प्यार। जितना जिगरी प्यार परमात्मा से होगा उतनी अच्छी योग में अनुभूति होगी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, ये गारंटी है। अब परमात्मा से प्यार कैसे बढ़ेगा? कहते हैं कि भाई वो तो निराकार है, हम साकार है। प्यार बढ़ेगा जितना जितना आप ज्ञान की गहराई को समझते जाएंगे, बाबा को जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। एक होता है जानना, दूसरा होता है समझना, है ना। जानना जान लिया, इंफॉर्मेशन मिल गई, जानना माना इंफॉर्मेशन मिल गया, परंतु समझना मतलब अनुभव करना। अनुभव के द्वारा समझा जाता है, और वो जो समझ है वो अंदर उतर जाता है। और जब ये हम जानते जाएंगे ना, जैसे बाबा कहते हैं ना कि एक बाप को जानने से, कई मूर्तियों में आया है, जितना जितना हम बाप को जानते जाएंगे सब कुछ जान जाएंगे। तो अब आत्मा को जानना समझना और बाबा को जानना समझना, इसकी आप जितनी गहराई में जाएंगे उतनी अच्छी अनुभूति होगी, उतना अच्छा आपका योग लगेगा। तो ये है परमात्मा से प्यार, ये हमें बढ़ाना है। और ये बढ़ेगा तभी जितना हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ने जाएंगे। बाबा से सर्व संबंध जोड़ना होता है। सर्व संबंध, और सर्व संबंध का मतलब क्या है? सर्व संबंध एक संदेश में, बहुत पहले की बात है, एक संदेश में बाबा ने कहा था कि 8 संबंध ही सर्व संबंध है। शिव बाबा से केवल 8 संबंध ही जोड़ने होते हैं, बाकी संबंध शिव बाबा से नहीं जोड़ने होते। वो 8 संबंध कौन से? वो 8 संबंध है, 4 हमसे बड़े और 4 हमजिन्स और हमसे छोटे। अब वो 4 बड़े कौन से हैं? एक है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है शिक्षक, और चौथा है सदगुरु। माता, पिता, शिक्षक और सदगुरु, ये 4 संबंध हमसे बड़े, है ना। तो ये संबंध भी हमें बाबा से जोड़ना है ना। अच्छा ठीक है, निराकार से संबंध जोड़ते नहीं बन रहा है, तो साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए देखते हुए जोड़ो, फरिश्ता रूप में जोड़ो ना, बाप दादा के रूप में जोड़ो, है ना। क्योंकि जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तभी माता पिता बनते हैं। शिव बाबा जब अकेला परम धाम में है तब वो माता नहीं है। निराकार, एक मुरली में बाबा ने कहा निराकार को माता नहीं कहा जा सकता है, वो पिता ही है। परंतु जब ब्रह्मा तन में आता है तब वो माता पिता बनते हैं, है ना? तो ब्रह्मा बड़ी माँ। आज की मुरली में भी आया था ये गौ गौ माता, आज गौमुख के बारे में आज मुरली में चर्चा आई। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ये भी गौ माता है, इसके तन में प्रवेश करके बाबा ने हम बच्चों को सिखाया पढ़ाया। तो ये 4 बड़े, माता पिता शिक्षक और सदगुरु, और 4 हमजिन्स और छोटे कौन से? वो है बंधु। बंधु का मतलब होता है बड़ा भाई, सीनियर ब्रदर। जैसे कोई बात हमको, कोई कुछ बात समझ में नहीं आई तो हम बड़े भाई से पूछते हैं ना, तो इसीलिए बड़े भाई को बंधु कहा जाता है ना। तो उनसे हमको गाइडेंस लेते हैं, या दूसरे शब्दों में गाइड भी कह लो, वो भी ठीक है।
तो भी बंधु ही हमको गाइड करता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो हमको गाइडेंस देता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको ये गाइड करते हैं। तो एक है बंधु, दूसरा है सखा। सखा माना फ्रेंड, है ना, दोस्त, फ्रेंड, खुदा दोस्त, है ना। कई बार क्या होता है, कई बातें हम माता पिता से नहीं कह सकते पर दोस्त से कह सकते। तो परमात्मा को, शिव बाबा को दोस्त बना करके उनसे संबंध निभाइए, है ना। तो बंधु, सखा। तीसरा है साजन। साजन, परमात्मा हम सभी आत्माओं का साजन है ना? आत्माओं का साजन है ना। ऐसा नहीं कि केवल बहनों के लिए साजन नहीं, हम भाइयों के लिए भी साजन है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि हम आत्माएं असल में भाई भाई भी है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं तब हम भाई बहन होते हैं, है ना। असल में हम सभी आत्माएं हैं। और आत्मा वो नहीं, वो एक मुरली में बाबा ने कहा ना, ये 19 अप्रैल 2024 की मुरली है। 19 अप्रैल 2024 की मुरली में बाबा ने ये कहा है। बाबा ने कहा कि जास्ती से जास्ती 2 बारी फीमेल बन सकते हैं, है ना। आत्मा एक बार फीमेल बॉडी ली, दूसरी बार दूसरे जन्म में लिया, तीसरे जन्म में उसको जेंडर चेंज करना ही करना है। कभी कभी आत्मा कभी मेल कभी फीमेल बनती है। इस प्रकार से आत्मा 2 बार मेल बन सकती है। एक बार जन्म लिया मेल, दूसरी बार भी मेल, तीसरे में जेंडर चेंज करना ही करना है। इसीलिए हम आत्माओं को मेल फीमेल दोनों का अनुभव है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेल फीमेल ये पुरुष का भान निकल जाना चाहिए। हमें तेज भी अभिमान करना है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना। हम सभी आत्माओं का साजन, एक सर्वना साजन परमात्मा जी है। बाबा कहते हैं ना, तुम सब सीताएं हो, परमात्मा राम है। तुम सभी भक्तियां हो, वो भगवान है ना। तो साजन। और चौथा संबंध कौन सा है, छोटे में, उन्हें बच्चा। बाबा को भी बच्चा बना दो। बच्चा माना बारिश, हमारे हमारा जो कुछ है वो बाबा के लिए ही तो है। तो इसी प्रकार से ये 8 संबंध ही सर्व संबंध है। इसके अलावा बाकी संबंध भगवान से नहीं जोड़ना होता है। वो चाचा चाची सास ससुरा ये सब संबंध भगवान के साथ नहीं जोड़े जाते, है ना। तो 8 संबंध, जितना जितना हम परमात्मा से संबंध जोड़ते जाएंगे उतना उतना परमात्मा से प्यार की अनुभूति होगी। परमात्मा प्यार सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ी अनुभूति है। प्यार ही जीवन का आधार है। तो परमात्मा प्यार की अनुभूति हम सभी ब्राह्मण बच्चों को करना अति आवश्यक है। और जितना जितना प्यार की अनुभूति होगी, भगवान से प्यार बढ़ता जाएगा, उतनी अच्छी हमारी योग की स्टेज बनती जाएगी। हमें अपनी सुख की अनुभूति अवश्य होगी। अब चौथी आवश्यक बात है विजुअलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि। अब देखिए, विजुअलाइजेशन, अंतर्दृष्टि अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र से देखना। अब विजुअलाइजेशन भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के विजुअलाइजेशन होते हैं। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा वर्णन कर दूं। 5 प्रकार के विजुअलाइजेशन कौन से हैं? बुद्धि रूपी नेत्र से देखना, उसी को विजुअलाइजेशन कहा जाता है। तो एक प्रकार का विजुअलाइजेशन ये होता है कि आपने कोई जगह घूम के आए, कोई टूरिस्ट प्लेस देख के आए, कहीं पर जाके आए, या कुछ देख के आए, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, तो उन सभी बातों को स्मृति में लाना, याद करना, है ना, रिकलेक्ट करना, ये एक प्रकार का विजुअलाइजेशन, इसको स्मृति कहते हैं। कई बार दूसरे शब्दों में इसको चित्त भी कहते थे। ये विजुअलाइजेशन ही है। तो पहले प्रकार का विजुअलाइजेशन ये हो गया। दूसरे प्रकार का विजुअलाइजेशन ये है कि आपने, जैसे आपके कोई मित्र संबंधी विदेश होके आए, आप नहीं गए, आपके मित्र संबंधी जाकर के कहीं
घूम के आए, तो वो आपको आके वहां का वर्णन सुना रहे हैं, वो जगह ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो जो शब्द वो बोल रहा है, उन शब्दों का चित्र आपके बुद्धि की, है ना, उस पटल में, उस स्क्रीन में वो अंकित हो रहा है, शब्द चित्र वो खींच रहा है ना। ये दूसरे प्रकार का विजुअलाइजेशन। और उससे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम भी पहुंच गए वहां पर, जैसे तो जहां की बात वो कर रहा है। तो ये दूसरे प्रकार का विजुअलाइजेशन। तीसरे प्रकार का विजुअलाइजेशन वो होता है कि आपने जो कर्म किया, कोई भी कर्म कर रहे हैं, शरीर तो कर्म के लिए मिला, कर्म के बिना कोई मनुष्य रह नहीं जाएगा। तो आपने कोई कर्म किया या किसी के साथ की अनुभूति की, है ना, तो वो कर्म का जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी अनुभूति के जो आप याद करते हैं, है ना, तो वो भी ये है तीसरे प्रकार का विजुअलाइज। जैसे एक उदाहरण में बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया, मिठाई खाई, है ना, या कोई भोजन का बहुत अच्छा टेस्टी, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, तो जब आप स्वाद को याद करते हैं, है ना, तो वो एक वो कर्म हुआ, भोजन भी कर्म है। या कोई आपने ऐसा कर्म किया तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति, कर्म करने में मजा आया, या किसी के साथ वो किया, तो वो जो है, वो जो एक्सपीरियंस, वो अनुभूति की याद, वो भी है चौथे प्रकार का विजुअलाइजेशन। अब पांचवें प्रकार का विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी पांचवें प्रकार की विजुअलाइजेशन की बात आगे करूंगा। वो विजुअलाइजेशन ये है कि जो शाश्वत सत्य है, परंतु इन आंखों से दिखाई देते, जैसे आत्मा इन आंखों से दिखाई देती, परम धाम, हमारा जो लोक घर है, परम धाम, वो दिखाई नहीं, परंतु है, सत्य है, वो एग्जिस्ट करता है, दिखाई नहीं देता इसका मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं है। फिर शिव बाबा छात्र से बिल्कुल इन आंखों से दिखाई देते, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता, तो वो है, परंतु इनविजिबल है, इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। अच्छा, इस दुनिया में भी कई सूक्ष्म चीजें जो नहीं दिखाई देती, हाँ, वो टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, परंतु ये तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते आप। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी को ही देखना है। यहां से हमारी योग की शुरुआत होती है। योग में हम क्या करते हैं? दो ही काम करते हैं, है ना, मन और बुद्धि के द्वारा योग होता है। मन के दो कार्य होते हैं, जबकि बुद्धि के तीन काम होते हैं। मन के दो कार्य कौन से हैं? मन का पहला कार्य है विचार उत्पन्न करना, टू क्रिएट थॉट्स। जो थॉट्स जनरेट करते हैं हम, हमारे जो विचार पैदा होते हैं, विचार तरंग उत्पन्न होती है, ये मन का पहला काम। दूसरा काम है अनुभूति करना। एक है विचार करना, दूसरा है अनुभव करना, है ना। तो ये दो कार्य मन के हैं, या यूं कह दें कि आत्मा के विचार उत्पन्न करना और अनुभव करने की शक्ति को, आत्मा की विचार करने की शक्ति और अनुभव करने की शक्ति को ही मन कहा जाता है, ये कहा जा सकता है, ये मन की परिभाषा। अब बुद्धि के तीन काम होते हैं, वो तीन काम कौन से हैं? और संस्कार का तो एक ही काम है, संस्कार तो हमारे कर्मों का डाटा स्टोरेज है ना, वो डाटा स्टोरेज है, रिकॉर्ड करके रखता है। परंतु बुद्धि के तीन काम होते हैं, इसलिए बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तीन काम कौन से होते हैं? बुद्धि का पहला काम होता है विजुअलाइजेशन। बुद्धि रूपी नेत्र से देखना होता है, बुद्धि को ही नेत्र कहा गया है ना, बुद्धि रूपी नेत्र से देखना होता है, इसी को ही विजुअलाइजेशन कहा जाता है। अब इसमें, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के तीन काम पहले मैं गिना देता हूं। पहला काम है विजुअलाइज करना, दूसरा काम है विजुअलाइजेशन के आधार पर
परखना, परखने का काम का आधार भी विजुअलाइजेशन ही है। अब बुद्धि का तीसरा काम है निर्णय करना। विजुअलाइजेशन के आधार पर परख लिया और परखने के आधार पर निर्णय किया, तो ये बुद्धि के जरूरी तीन काम होते हैं। और हम मनुष्यों के जीवन में तो हर पल प्रतिपल कुछ न कुछ डिसाइड निर्णय करना ही होता है। ये बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। अब आप देखिए, अब योग में मन और बुद्धि जब दोनों एक ही ट्रैक में चलेगा तो उसको कहते हैं एकाग्रता। अगर मन दूसरी तरफ जा रहा है, मन पूरब तरफ जा रहा है और बुद्धि पश्चिम तरफ जा रहा है, तो एकाग्रता हुई नहीं, है ना। जो मन विचार कर रहा है, बुद्धि उसी को ही विजुअलाइज कर रहा है, तो फिर मन उसको ही फिर अनुभूति करने लगता है। ये है एकाग्रता। और इसी से योग में अकेले सुख की अनुभूति होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर करके विजुअलाइजेशन, अब मैं एक अनुभव बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि मुझे ये बात क्यों टच कर गई, इस पर मैंने कैसे काम किया। हम सब जो ज्ञान सरोवर में रहने वाले ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहने हैं, तो ज्ञान सरोवर के भाइयों की भक्ति, योग भक्ति, योग तपस्या भक्ति बहुत साल पहले मधुबन में पांडव वन में हुई थी। और उस समय ग्रुप ग्रुप में जाते थे हम लोग। और हमारी योग भक्ति हुई थी सुखधाम। आपने देखा होगा कि वो पांडव में ओम शांति भवन के बाद में बहुत बड़ा सुखधाम बना हुआ। सुखधाम में सबसे ऊपर मंजिल में एक छोटा सा हॉल है, उसी हॉल में हमारी भर्ती होती थी, है ना। और हम लोगों को बस भोजन पानी सब हो ही जाता था, कहीं निकलना नहीं था। 3 दिन की भर्ती, बहुत मजा आया था। उस समय की भर्ती मुझे अभी भी याद है। अब केवल हमें अमृत वेला करने के लिए बाबा के कमरे में जाने की छुट्टी थी और मुरली क्लास के लिए ओम शांति भवन हॉल में जाने की छुट्टी थी, बाकी वही थी। उस भक्ति के दौरान हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने हम भाइयों को एक क्लास कराई थी। समर्पित भाई की भक्ति, ज्ञान सरोवर से समर्पित भाई, तो मैं उसमें था। तो उसमें हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक योग के ऊपर क्लास कराई और उन्होंने ये कहा था, क्योंकि वो पॉइंट याद है, उन्होंने ये कहा था कि जितना अच्छा आप बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम को देखेंगे, परम धाम जितना स्पष्ट देखने में आएगा, जितना स्पष्ट आप अपनी आत्मा को देख पाएंगे, और जितना स्पष्ट आप परमात्मा शिव बाबा ज्योतिर्लिंग को देख पाएंगे, उतनी अच्छी योग की अनुभूति। पर ये पॉइंट मेरे को याद था। वैसे बहुत सारी लंबी क्लास थी, परंतु ये पॉइंट मेरे को जैसे कि तीर जैसा लग गया। इस पर मैंने तब से काम करना शुरू कर दिया था। इसी पर तब से मैंने अपने अपने ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मैंने देखा अक्सर करके, इस पर हमने योग तो पहले से करते थे, परंतु ये मुझे एक न्यू पॉइंट क्लू मिल गया। इस पर काम करते करते मुझे ये भी अनुभव हुआ कि अक्सर करके हम क्या करते हैं, अक्सर करके हम बाबा के बच्चे 2D विजुअलाइज करते हैं। 2D विजुअलाइजेशन, 2D विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपने वो शिव बाबा का चित्र देखा, किरणों वाला चित्र देख रहे हैं ना, किरणों वाला चित्र देख रहे हैं आप, तो ये किरणों वाला चित्र है। अगर उस चित्र को योग में, अगर हम चित्र को याद कर रहे हैं ना, तो ये 2D विजुअलाइजेशन होता है। या पीस ऑफ माइंड में आप देख रहे हैं कि ज्योतिर्बिंदु दिख रहे हैं, लाइट अंडाकार फैल रही है, तो अगर आप उस स्क्रीन को याद कर रहे हो तो वो भी 2D विजुअलाइजेशन, क्योंकि स्क्रीन में भी लंबाई चौड़ाई होती है और चित्र में भी लंबाई चौड़ाई होती है। 2D माना ही लंबाई चौड़ाई, 2 डायमेंशनल। परंतु हमने देखा कि वैसे 2D विजुअलाइजेशन में अनुभूति तो होती है, परंतु अल्पकाल की अनुभूति है। माना हम जो चाहते हैं कि लंबे समय तक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, वो नहीं हो पा रहा था।
तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तब मैंने ये अनुभव किया कि सच में हमको 3D विजुलाइज करना चाहिए। हमारी विजुलाइजेशन 3D होनी चाहिए। 3D माना 3 डायमेंशनल विजुलाइजेशन है। 3D माना लंबाई चौड़ाई गहराई। चित्र में तो केवल लंबाई चौड़ाई होती है। तो हमको सबसे पहले योग में परम धाम को 3D देखना पड़ेगा। 3D परम धाम, क्योंकि परम धाम केवल ऊपर नहीं है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी, ऑल अराउंड चारों ओर। तो हमको बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम को इमर्ज करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। परम धाम चारों तरफ है, 3D है। यहाँ कोई स्थूल ऑब्जेक्ट नहीं है, परंतु सुनहरा लाल रंग का प्रकाश तत्व चारों तरफ फैला हुआ है। जब तक आप परम धाम को 3D विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक ये अनुभूति हो ही नहीं सकती कि आप परम धाम में हैं। ये मैंने करके देखा। तो 3D विजुलाइजेशन से मैं परम धाम में हूँ, इसकी बहुत स्पष्ट अनुभूति। फिर अब आत्मा, आत्मा तो 3D हो नहीं सकती, आत्मा बिंदी है। बिंदी में तो न लंबाई है, न चौड़ाई है, न गहराई है। तो आत्मा 3D हो नहीं सकती। परंतु आत्मा की ज्योति से जो किरणें निकल रही है वो 3D है। वो केवल लंबाई चौड़ाई में निकल रही है, नहीं निकलती है, आगे भी पीछे भी, ऑल अराउंड, जैसा अंडाक के चारों तरफ, इधर भी निकल रही, इधर भी। ऐसे शिव बाबा भी, शिव बाबा भी बिंदी है, वो भी 3D नहीं हो सकता है। परंतु शिव बाबा से जो किरणें निकल रही है ना, वो 3D है। मतलब चारों तरफ निकल रही है, दशों दिशाओं में निकल रही है ना। ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे ऐसे फैल रही है, 3D। तो ये इसमें थोड़ा सा ये अभ्यास करने में थोड़ा डिफिकल्टी जरूर है, क्योंकि 2D अभ्यास करने की आदत पड़ी हुई है। तो ये धीरे 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 जितना आप इसको अभ्यास करते जाएंगे और आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत आनंद आएगा। मुझे तो बहुत मजा आता है। तो 3D विजुलाइजेशन, परम धाम को 3D विजुलाइज करना, और शिव बाबा की किरणों को, अपनी आत्मा की किरणों को, शिव बाबा की किरणों को 3D विजुलाइज करना, है ना। तो इसमें बहुत सुंदर, लंबे समय तक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति इसी विधि से हो सकती है। मैंने ये पाया सच में कि वो 2D में ना मजा नहीं आ रहा था, अनुभूति होती है पर अल्पकाल। लंबे समय तक अगर आपको योग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, तो ये अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, 3D अभ्यास करके देखिएगा। एक बार एक आत्मा ने हमको प्रश्न किया, पूछा कि हम योग तो लगा रहे हैं, परंतु योग में, इस योग के द्वारा हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमको पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? वास्तव में अगर आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है, माना विकर्म विनाश हो रहा है, तो क्या उसकी निशानी? क्यों? क्योंकि योग प्रज्वलित हो रही है। देखिए, फूल अग्नि प्रज्वलित तो होगी, इसमें हाथ डालेगा तो हाथ चलेगा, दुख होगा। योग अग्नि प्रज्वलित तो होगी, उसमें आत्मा तपेगी, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति विकर्म विनाश होने की इच्छा है ना। इसीलिए हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, और वो अनुभूति करने के लिए ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा, इन बातों को करनी पड़ेगी। तो आपको बताया चौथी आवश्यक बात है विजुलाइजेशन। पांचवी आवश्यक बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परमानेंट। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रथरी आवत जावत शिल पर परत निशान। जैसे पहले के जमाने में माता ने वो नहीं, वो गड़गड़ी नहीं होती थी, तो वो पत्थर रखा होता था, पत्थर पे रख के वो उसमें रस्सी से बाल्टी से निकाल देते, तो आने जाने में वो रसरी आवत जावत शिल पर, पत्थर पर भी वो निशान पड़ जाता है।
पत्थर उस पर भी निशान पड़ जाते। तो हम प्रैक्टिस करते करते क्या नहीं हो सकता है ना। इसीलिए प्रैक्टिस हमें अवश्य करना ही है। जैसे नहीं तो कल की ड्यूटी में बाबा ने कहा ना, ये बहाना नहीं चलेगा कि सेंटर दूर है। बाबा ने कहा कि 6 घंटा भी लग जाए ना तो बाबा का कहने का मतलब ये बहाना नहीं चलेगा। ये अगर हम बहाना देंगे ना अब खुद को ही धोखा देंगे। तो इसीलिए कैसे भी करके हमको इसके लिए फुर्सत निकाल के तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। भले बाबा कहते हैं कि हमारा बैठा योग नहीं है, हम बैठा योगी नहीं कर्म योगी है, चलते फिरते भी करेंगे, परंतु चलते फिरते भी तभी होगा जब बैठे हुए आप एकांत में इसका अभ्यास कर लेंगे, उसका रसास्वादन होगा, योग में बड़ा मजा आएगा कि बहुत आनंद आ गया, तो फिर चलते फिरते भी होगा, क्योंकि इसकी अनुभूति को रिकॉल करेंगे। इसीलिए इस बात को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, फुर्सत तो निकालना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, समय आपकी रचना है। समय आपकी रचना है। रचना का मतलब क्या है? फुर्सत। फुर्सत को समय कहते हैं ना। तो जो फुर्सत आपने निकाल लिया, 24 घंटे का समय तो सबके लिए, परंतु उन 24 घंटों में से हमने अपनी स्व उन्नति के लिए समय निकाल लिया, योगाभ्यास के लिए समय निकाल लिया, तो उस समय के आप रचनाकार हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं समय आपकी रचना है। छठवीं आवश्यक बात है पवित्रता, प्योरिटी। योग अभ्यास करते करते आत्मा पवित्र बनती जाती है, आत्मा की प्योरिटी की लेवल बढ़ती जाती है, प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। और जितनी जितनी प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतनी अच्छी योग की अनुभूति होगी, अत्यंत सुख की अनुभूति होगी। और आपको लगेगा जैसे कि नहीं बाबा मुझे खींच रहा है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि सुई पे कट चढ़ी हुई है, सुई पे जंग चढ़ी हुई है तो चुंबक नहीं खींचता है। बाबा मुरली में उदाहरण देते ना, तो जब वो कट उतर जाएगी, मतलब ये प्रैक्टिस करते 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 हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों के विनाश धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, भस्म होते जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएंगी, तो चुंबक, सबसे बड़ा चुंबक शिव बाबा वो हमको खींचेगा। जैसे आपको अनुभूति हुई जैसे बाबा मुझे याद करता है। तो इसीलिए ये 6 बातें जो मैंने अपने जीवन में अनुभव में पाया कि अगर ब्राह्मण जीवन में योग की स्थिति को बहुत ऊंचाई तक ले जाना हो तो इन 6 बातों का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा कि आप लोग इसको बुरा न ले, क्योंकि मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे के भाई बहनों में एक फैशन चल पड़ा है। वो है जब भी हम योग करने लगते हैं ना तो कमेंट्री लगाते हैं, कमेंट्री लगाएंगे, गान में लगा के सुनेंगे। मतलब कई लोग सोचते ही योग माना ही कमेंट्री। ये टेम्पोररी साधन है, परंतु ये साधन कब तक चलेगा, कब तक ये साधन अपनाते रहेंगे, है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में ये कमेंट्री भी ना एक प्रकार का भक्ति मार्ग क्षीरसम रिवाज जैसी ही है। जैसे नहीं वो भक्ति मार्ग में पंडित या पुजारी कहता है बोलो स्वाहा तो सब बोलेंगे स्वाहा, है ना। वास्तव में ये, हाँ देखिए कमेंट्री जहां तक आपको लगता है कि या ठीक है इनिशियल स्टेज में तो बहुत अच्छी चीज है, जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ 3 प्रकार के आत्माओं को कमेंट्री की आवश्यकता होती है। पहली प्रकार की आत्माओं को योग में कमेंट्री की उन आत्माओं की आवश्यकता होती है जो नए हैं, जिन बेचारों को पता नहीं है कि योग क्या है, तो उनको सिखाने के लिए तो कमेंट्री कराना ही पड़ेगा, वो तो जरूरी है। परंतु हमने देखा है इतने समय से कई लोग 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 10 साल से चल रहे हैं, कोई 15 साल से चल रहे हैं। तो चलते चलते एक कमेंट्री की एक आदत पड़ गई।
वो कमेंट्री की आदत पड़ गई है, उनको कमेंट्री के बिना योगी नहीं लगता, उसने आदत डाल ली है ना। तो ये आदत तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। अब आप हम शरीर छोड़ेंगे तो कोई हमें कमेंट्री कराने आएगा, है ना। कमेंट्री के बिना काम हमारा योगी नहीं लगेगा क्या। ये आदत छोड़नी पड़ेगी, ये टेम्पोररी साधन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, शिव बाबा से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तो मेरा व्यक्तिगत संबंध है तो बाबा से संबंध जोड़ने के लिए मुझे कमेंट्री चाहिए। अरे वो मेरा बाबा है ना, मेरे बाबा से बात करने के लिए मुझे कमेंट्री चाहिए, दूसरे का साधन चाहिए, ये कैसी बात होगी। और वो भी अमृत वेला, अमृत वेला शिव बाबा हमारे लिए बैठा हुआ है ना? तो इसीलिए तो दूसरे प्रकार की आत्मा बताए जिनको आदत पड़ गई है। चलो ठीक है, अगर आपको आदत नहीं छूटती तो कुछ नहीं से तो अच्छा है, ये भी ठीक है। कम से कम शुद्ध संकल्प हो रहा है, ये समय आपका वेस्ट नहीं जा रहा है। परंतु अगर योगी जीवन में उन्नति करनी है, आपको उसी रकम इसी में चलना है तो ठीक है, टाइम पास करना तो आपकी मर्जी। परंतु अगर जीवन में योग की स्थिति को ऊंचाई में ले जाना है तो ये आधार को छोड़ने का नहीं। अगर आपको कमेंट्री ही चाहिए तो सबसे बेस्ट कमेंट्री है जो बाबा अव्यक्त बाप दादा की जो रूहानी ड्रिल कराते हैं ना बाबा, बाबा के शब्दों में, उससे जैसा बेस्ट कमेंट्री दुनिया में है ही वो तो। और हमारे जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए ना, वो भी वास्तव में कमेंट्री का है, ये सुन लीजिए, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कितने शब्द होते हैं। क्योंकि क्या है, मैं जानता हूं। अच्छा, तीसरे प्रकार की आत्माएं जो है जिनको कमेंट्री की आवश्यकता है, वो तीसरे प्रकार की आत्मा वे हैं इतने समय से, लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं परंतु कोई उन्नति नहीं, जैसा पहले थे वैसे ही अभी भी है। जैसे बाबा मुरली में एक शब्द कहते हैं, बाबा कहते हैं जामड़े, जामड़े, जामड़े माना मिड गेट होना, है ना, कि हाइट बढ़ती ही नहीं। तो इतने लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं पर कोई उन्नति नहीं। ऐसे आत्माओं को भी पालन देना पड़ता है, ठीक है, जिसको जैसा करना है। परंतु सच में अगर ये ब्राह्मण जीवन को सफल करना है, योग में मजा लेना है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है, ये 6 बातों की करना अति आवश्यक है। और जितना हो सके आप अपनी कमेंट्री खुद बनाइए। हमारा बाबा से व्यक्तिगत संबंध है, दूसरे दलाल की क्या आवश्यकता है ना। अच्छा, ओम शांति।